सफलता गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम प्रियांक शर्मा और जैसा मैंने बोला था आपको कि डेली करंट अफेयर की क्लास चलेगी, तो मैं आज फिर करंट अफेयर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। इंटरेस्टिंग है, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से रेलिवेंट है और उन करंट अफेयर के साथ साथ मैंने कुछ अलग से चीज़ें भी एड ऑन की हैं। तो दोस्तों देख लेना। स्टार्ट करते हैं हम अपने करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन है कि रसद त्रिदर्शन सूचकांक 2023 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। रसद त्रिदर्शन आप लोगों ने, कुछ लोगों ने 90% बच्चों ने ये जो नाम है ये शायद पहली बार सुना होगा। इसके बारे में मैं आपको वर्णन करूंगा, लेकिन उससे पहले इसका आंसर है 38 कि 38वां स्थान प्राप्त किया है। इसका मतलब है दोस्तों ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा स्टेबलाइज किया गया था। लोग मतलब देशों के बारे में जानने के लिए कि किस देश की पोर्ट की व्यवस्था कैसी है, एयरपोर्ट की व्यवस्था कैसी है, वहां के प्रशासन किस तरीके से चला, इन सभी विषयों के बारे में सारी चर्चा होने के बाद ये एक त्रिदर्शन सूचकांक है। तो थोड़ा सा इसके विषय में जान लेते हैं। इसके विषय में थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों। तो वर्ल्ड बैंक ने एक इंडेक्स चालू किया है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये इसी के अंडर में ही आता है, ठीक है दोस्तों, द्वारा बनाया गया है। 2018 में भारत का कौन सा स्थान था दोस्तों? 44वां। और अब भारत ने 6 की कमी करके, मतलब पहले जब 44 स्थान पे था तो अब ये 38वां स्थान पा लिया है इसने भारत ने। मतलब इसका मतलब ये है कि भारत ने अपनी बहुत सारी चीजों पे सुधार किया है, ठीक है। तो इस चीज का आपको पता होना चाहिए कि भारत का अब त्रिदर्शन सूचकांक में कौन सा स्थान है। दूसरा किसके द्वारा देखा जाता है? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा देखा जाता है। क्लियर दोस्तों। अगर पहले स्थान की बात करें तो पहला स्थान आता है हमारा जर्मनी का, दूसरा स्थान आता है स्वीडन का और तीसरा स्थान आता है हमारा बेल्जियम का, ठीक है। और इसमें कितने देश शामिल हैं दोस्तों? 139 देश इसमें शामिल हैं। क्लियर, समझ में आया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 12 साल बाद ये चीजें चालू हुई है कि गंगा पुष्करम मेला 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में होगा? पुष्करम मेला, आपने इससे पहले एक नाम और सुना होगा, पुष्कर, जो मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों। मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि ये किस जगह 12 साल बाद मनाया गया था। भारत का, मैं हिंट भी दे देता हूं, भारत का ऐसा कौन सा संघ शासित प्रदेश है जहां पर पुष्कर मेला 12 साल बाद मनाया गया? और ये कौन सा मेला है दोस्तों? ये है पुष्करम मेला, ठीक है। ये मनाया गया है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, ठीक है दोस्तों। कितने टाइम बाद मनाया जाता है दोस्तों? ये भी 12 वर्षों बाद मनाया जा रहा है। कितने वर्षों बाद? 12 वर्षों बाद ये भी मनाया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है क्या नहीं। इसका है काशी पुष्करम मेला। कुंभ महोत्सव की शुरुआत शनिवार से हुई है, ठीक है। कुंभ के बारे में आप जानते हैं कि कुंभ का मेला हमेशा 12 वर्ष बाद लगता है, लेकिन इसका नाम क्या रखा है? पुष्करम, ठीक। आगे चलते हैं। उत्तर दक्षिण भारत के ऐतिहासिक संबंधों। ऐतिहासिक संबंध का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में इस मेले में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला से भी बहुत सारे श्रद्धालु भाग लेते हैं। तो इस मेले के द्वारा क्या है दोस्तों? उत्तर व दक्षिण के भारत जो है, भारत के राज्य जो हैं, उन राज्यों में आपसी संबंध बनाया जाता है। आपसी संबंध भी बनता है। जब दूसरे हमारे दक्षिण के लोग बाग हमारे उत्तर में आते हैं मेले के लिए, श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पे, तो उन लोगों में भी संबंध बनता है, ठीक है दोस्तों। एक दूसरे में भाईचारे का भाव बढ़ता है। क्लियर। और ये जो है कब से कब तक चलेगा? ये 22 अप्रैल से 3 मई तक चलेगा दोस्तों। और यह मेला 12 साल बाद मनाया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक चीज और बोलना चाह रहा हूं दोस्तों कि हमारे करंट अफेयर आपको कैसे लगते हैं। वैसे तो हम अपनी तरफ से बहुत अच्छे करंट अफेयर देने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो आपका अगर कोई सजेशन है तो वो हमारे कमेंट करके बताएं। और मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन दिया था कि किस संघ शासित प्रदेश में 12 वर्ष बाद एक त्योहार मनाया गया है, ठीक है। ये तो है मेला दोस्तों, वो है त्योहार। तो किस संघ शासित प्रदेश में मनाया गया है? कमेंट करके जरूर बताना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कहता है इसरो ने अपने किस एक दशक सैटेलाइट को नष्ट किया है? एक दशक सैटेलाइट मतलब 10 साल पुराना सैटेलाइट था जिसे इसरो ने नष्ट कर दिया है। क्यों नष्ट कर दिया? क्योंकि उसका समय सीमा पूरी हो गई थी। तो ये था GSAT 12 दोस्तों।
ये GSAT-12 दोस्तों ये था सैटेलाइट जिसको नष्ट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसकी समय सीमा पूरी हो गई थी। इसे जितना समय तक यूज में लाना था वो लेके आ गए थे। 2012 में वो लॉन्च किया गया था, 2011-12 में लॉन्च किया गया था दोस्तों, ठीक है। और ये आप देख लीजिए उपग्रह है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। और कौन सा उपग्रह था ये 23वां था। और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिटल, ये जो GSAT था हमारा, ये जो हमारा GSAT था, ये GSAT था हमारा 23वां, 2011-12 में लॉन्च किया गया। तीसरा पॉइंट क्या था इसका दोस्तों? समय पूरा हो गया था। पूरा समय होने के कारण ये नष्ट कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। कहा जाए, अगर देखा जाए तो ये लॉन्गिट्यूड 85 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे था। वैसे ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है आपके करंट अफेयर में। और बाद में ये अभी कुछ टाइम पहले 2020-21 में इसको 47 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे रखा गया था। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए आपको। 23वां था, 11-12 में लॉन्च किया था, इसका कार्यकाल पूरा हो गया था और इसका नाम था GSAT-12। GSAT-12 से आपको याद आ जाएगा कि कब लॉन्च किया गया था, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि असम के मुख्यमंत्री ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक नए असम हाउस की आधारशिला रखी? देखो दोस्तों, आप लोगों को पता है दिल्ली में सभी स्टेट के हाउसेज हैं, ठीक है। तो असम के दिल्ली में जो हाउसेज हैं वो 3 हाउसेज हैं। तो उसमें से जो तीसरा हाउस बना है वो अब बनेगा, वो कहां बनेगा? दिल्ली में बनेगा। क्यों बनेगा दोस्तों? क्योंकि ये चाहते हैं हेमंत बिस्वा साहब कि यहाँ के जितने भी असम से लोग बाग आते हैं, बीमार होते हैं, उनको शरण के लिए जगह मिले, छात्र हैं उनको शरण के लिए जगह मिले। तो इसलिए उन्होंने तीसरा हाउस बनाने की और मांग की है और वो बनाया जाएगा। तो कौन थे ये असम? हेमंत बिस्वा शर्मा जो है ये असम के मुख्यमंत्री हैं। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री। यहाँ के अगर आप राज्यपाल की बात करेंगे गुलाब सिंह कटारिया। कई बार मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूं कितनी बार कि अभी 2 पूर्वोत्तर राज्यों के मध्य भी संबंध एक संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है? सीमाओं की बाउंड्री, जो सीमा थी, जो बाउंड्री थी, उनके लिए लड़ाई चल रही थी 2 पूर्वोत्तर राज्यों के मध्य। किस किस के? असम के मध्य चल रहा था और दूसरा अरुणाचल प्रदेश के। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कब से चल रही थी? 1972 से चल रही थी, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। और क्यों बनाया गया, क्यों बनाया जा रहा है? ताकि मरीजों और छात्रों के लाभदायक के लिए होगा। लाभदायक का मतलब कि उनको एक शरण मिल जाएगी। जैसे अगर अदर स्टेट से कुछ लोग बाग आते हैं हमारे यहाँ, तो उन लोगों का एक घर के तौर पे उन्हें ये जगह मिले। जैसे असम से कोई लोग आए यहाँ पे, तो उन्हें रहे कि हमारा भी एक घर है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने तीसरे हाउस की स्थापना करेंगे। तो 2 हाउस पहले से स्थापित हैं, तीसरे की अब ये करवाएंगे हैं दिल्ली में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किस भारतीय नौसेना जहाज को सूडान के बंदरगाह पहुंचाया गया? तो कौन सा भारतीय नौसेना का जहाज था? उस जहाज का नाम था INS सुमेधा। INS सुमेधा को सूडान के पोर्ट बंदरगाह पर पहुंचाया गया है। वो अभी वहीं पर खड़ा है और सूडान से कुछ अपने भारतीय लोगों को भी निकाला गया है। तो ये मैंने मेंशन कर रखा है INS सुमेधा भारतीय नौसेना का तीसरा श्रेणी का सरयू श्रेणी का। श्रेणी कौन सी है इसकी दोस्तों? याद रखना कि कौन सी श्रेणी है? सरयू श्रेणी। और उस जहाज का नाम क्या है? उस जहाज का नाम है INS सुमेधा। किसके द्वारा भेजा गया? भारतीय नौसेना के द्वारा। कहां? सूडान के बंदरगाह पर, ठीक। उसके बाद अब थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में ध्यान रखें तो ये है इंडियन नेवी की स्थापना जो थी 26 जनवरी 1950 को ही। एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। पहले जो अब एडमिरल R हरि कुमार हैं वो 25वें नेवी चीफ है। कौन से नेवी चीफ है दोस्तों? 25वें नेवी चीफ है। और पहले कौन थे? रामदास कटारिया। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और अगर बात करें, देखो दोस्तों, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज भेजा? सुमेधा। कौन सी श्रेणी का है? सरयू श्रेणी का। क्लियर? ये जहाज जो बनाया है ये किसने बनाया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, ठीक है। इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को।
अब जो एडमिरल आर हरि कुमार है वो कौन है? 25वें नेवी चीफ हैं। पहले नेवी चीफ कौन थे दोस्तों? वो थे रामदास कटारिया। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे देख लेना कि पीएम मोदी किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखेंगे। क्लियर दोस्तों? तो ये है हमारा केरल में दोस्तों। ध्यान रखना कि केरल में भारत का पहला डिजिटल पार्क बनने जा रहा है। क्लियर? ये आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का पहला डिजिटल पार्क है, डिजिटल साइंस पार्क है। देखिए तस्वीर देख लीजिए, कुछ इस तरीके का होगा। चलते हैं थोड़ा जानकारी लेते हैं, जानकारी में क्या है। ये कहां पे होगा? केरल में तो होगा, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। कहां बनने जा रहा है? तिरुवनंतपुरम में, केरल की राजधानी। 25 अप्रैल को नरेंद्र मोदी साहब यहां पे क्या रखेंगे? आधारशिला रखेंगे। कितने रुपए का प्रोजेक्ट है? 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और इसी के साथ साथ पीएम मोदी तिरुवनंतपुरम में, जो केरल की राजधानी है, इसमें ही वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। कौन सी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे दोस्तों? 15वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। अभी तक कितनी ट्रेन चल चुकी हैं दोस्तों? अभी तक 14 चल चुकी है, और 15वीं कौन सी चलेगी? केरल के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी। कहां से कहां तक? दिल्ली से वाराणसी तक। तो ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी। अब जो आई है हमारी 15वीं ट्रेन जो है, ये कहां से? केरल के तिरुवनंतपुरम से। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक और चीज की आधारशिला रखी जा रही है। किसकी आधारशिला रखी जा रही है दोस्तों? वो रखी जा रही है आपके डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी जा रही है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और मुख्यमंत्री है आप यहाँ के पिनरई विजयन, यहाँ के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। राजधानी मैं आपको बता चुका हूं, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैंने क्या क्या बताया? मैंने बताया दोस्तों, केरल में डिजिटल साइंस पार्क की स्थापना होगी, रखा जाएगा, आधारशिला रखी जाएगी स्टार्टिंग करवाने के लिए। डिजिटल साइंस पार्क का मैंने अभी आपको चित्र दिखाया था किस तरीके का है। दूसरा क्या है? 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। कौन रख रहे हैं आधारशिला? पीएम मोदी साहब रख रहे हैं आधारशिला। क्लियर? ऊपर से वंदे भारत की 15वीं जो ट्रेन है वो उसको भी हरी झंडी दिखाएंगे। कहां से चलेगी? तिरुवनंतपुरम से ही वो भी चलेगी। क्लियर दोस्तों? और पहली की मैंने बता दी दिल्ली से वाराणसी। तो ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा दोस्तों? अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि साउथ अफ्रीका से, आप सभी को पता है कि साउथ अफ्रीका से लाए गए चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया था। आप सभी को यह पता है कि साउथ अफ्रीका से चीते मंगवाए गए थे भारत में। क्लियर दोस्तों? 12 चीते मंगवाए गए थे। ठीक, तो वो किस नेशनल पार्क में रखे गए हैं? वो कूनो नेशनल पार्क में रखे गए हैं। बहुत सौ के दिमाग में ये आ रहा होगा सरिस्का टाइगर रिजर्व में रखे हुए हैं। नहीं दोस्तों, वो कूनो नेशनल पार्क में रखे हुए हैं। और ये कूनो नेशनल पार्क है कहां दोस्तों? ये कूनो नेशनल पार्क है आपका मध्य प्रदेश में। कहां पे है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में आपका कूनो नेशनल पार्क है। तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। मध्य प्रदेश को 1981 में वन अभयारण्य के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, और 2018 में से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसका दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ठीक, अब क्या है, कल दोस्तों रविवार को एक चीते की मृत्यु हो गई है वहां पे, और चीते की उम्र थी 6 वर्ष की, और उसका नाम क्या था? उदय। तो अब दोस्तों क्या है, वो उदय अस्त हो गया, मर गया। और एक चीता, अब चीते बच रहे हैं यहाँ पे 11। ठीक है, एक चीज और है कि जो चीते आए थे, ये चीते जब इस नेशनल पार्क में आए थे तो किस नाम से इनको सभी को संबोधित किया गया था? बड़ी बिल्ली। बड़ी बिल्ली पुनरावास योजना दोबारा से आवास कर रही है। कौन? बड़ी बिल्ली। ठीक है, बड़ी बिल्ली आवास कर रही है दोबारा से। तो कूनो नेशनल पार्क के बारे में मैंने आपको बता दिया, मध्य प्रदेश में है। ये जो चीते आए थे, ये बड़ी बिल्ली पुनर्वास योजना के तहत चीते मिलेंगे, मतलब कि बड़ी बिल्ली के नाम से जाने जाएंगे 12। इनमें से एक था जिसका नाम था उदय, और इसकी उम्र थी 6 वर्ष की, जो अब मर चुका है। और कब मरा है वो दोस्तों? कल ही मरा है, रविवार को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है?
आगे है दोस्तों, क्रॉस कोर्ट नामक पुस्तक को किसने लॉन्च किया मतलब ये एक ऑटोबायोग्राफी है। क्या है दोस्तों? ऑटोबायोग्राफी है ये। और ये किसने लिखी है ऑटोबायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी तो आदमी खुद ही लिखेगा, जो खुद, अब बायोग्राफी मतलब किसी के बारे में, या जब कोई आदमी अपने बारे में खुद लिखता है तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और जब दूसरा आदमी किसी के बारे में लिखता है तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी कौन लिख सकते हैं दोस्तों? ये लिखा है जगदीप मुखर्जी ने। जगदीप मुखर्जी बैडमिंटन के खिलाड़ी रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पर बैडमिंटन, टेनिस के खिलाड़ी हैं ये दोस्तों, ऑटोबायोग्राफी लिखी है। और एक और थे, वर एड वीमेन, ये दोस्तों गलत लिख रहा है, वंडर एंड वीमेन के लेखक कौन है दोस्तों? इनके लेखक हैं डॉक्टर M.A. हसन। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कौन थे ये? टेनिस खिलाड़ी थे, जगदीप मुखर्जी साहब टेनिस खिलाड़ी थे। और मैंने किसके बारे में बताया, इन्होंने किसके बारे में लिखा है दोस्तों? इन्होंने लिखा है, ये थोड़ा सा फिर दिक्कत कर रहा है, कोई बात नहीं। इन्होंने बुक लिखी है, बुक का नाम है क्रॉस कोर्ट नामक बुक। यहां समझा देता हूं, इन्होंने क्रॉस कोर्ट नामक बुक लिखी है जगदीप मुखर्जी ने। जगदीप मुखर्जी ने क्रॉस कोर्ट नामक बुक लिखी है। और ये किसके प्लेयर हैं? टेनिस के प्लेयर हैं। इन्होंने बुक लिखी है किस बारे में? अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी इन्होंने इसमें लिखी है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन हमारा कहता क्या है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको अगर कोई अपनी ओपिनियन देनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में लगा लेना दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जहां भी देखो हमारे भारत में किसी राज्य में अगर कोई नई चीज पहली बार बनती है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन एक करंट अफेयर के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो पहले बनी है, फर्स्ट है ना, पहली बनी हुई चीज भारत में। आप लोगों को पता है कि ज्यादातर पहला नाम ही याद रखा जाता है। क्लियर? जैसे चांद पे पहला कदम रखने वाला कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष पे पहुंचने वाला पहला आदमी कौन? राकेश शर्मा। तो ऐसे ही पहले के बारे में ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है एग्जामिनर को जानने की कि भाई आपको पता भी है या नहीं। तो पहली वाटर मेट्रो ट्रेन पीएम मोदी किस राज्य में हरी झंडी दिखाएंगे? देखो, केरल का फिर आ गया। कहां दिखाएंगे दोस्तों? केरल में दिखाएंगे। पहला क्या था? केरल में क्या करेंगे? पहला मैंने आपको अभी बताया था, पहला क्या करेंगे? डिजिटल साइंस पार्क की स्थापना करेंगे। ठीक है, ऊपर से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ठीक है, और तीसरा, आप देखो एक पॉइंट और आ गया, तीसरा क्या आ गया कि पहली बार वोटर मेट्रो ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। देखो वोटर मेट्रो ट्रेन कुछ इस तरीके से दिखती है। कभी आप समझ लो कि अंडर वाटर, ये अंडर वाटर नहीं है, वोटर मेट्रो ट्रेन है, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन नहीं है, वोटर मेट्रो ट्रेन। ठीक है, तो पानी के ऊपर चलेगी इस तरीके से। कहां? केरल में। केरल में भी कहां पे? केरल में भी आपका देखिए दोस्तों, कोच्चि में। केरल में भी कहां पे? कोच्चि में। केरल के बारे में जो मुझे डिस्क्राइब करना था, जो चीजें बतानी थी वो मैंने बता दी है कि वंदे भारत और आपका डिजिटल साइंस पार्क ये तिरुवनंतपुरम में, और जो आपका वाटर मेट्रो ट्रेन है ये आपकी कहां पे है दोस्तों? ये आपकी कोच्चि में। तो बस इन चीजों का ध्यान रखना कि कोच्चि में चलेगी, और ये जो है कहां चलेगी? तिरुवनंतपुरम। किसमें? केरल की राजधानी में। मुख्यमंत्री मैंने बता दिए हैं, पिनरई साहब हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हम में से बहुत से लोग नहीं जानते कि हमारे भारत में यूनियन टेरिटरी कितनी है, संघ शासित प्रदेश कितने हैं। तो हमारे भारत में टोटल 8 संघ शासित प्रदेश हैं, जिनके मैंने नाम भी लिख रखे हैं और उनकी कैपिटल के बारे में भी लिख रखा है। ठीक है दोस्तों, हमें पता होना चाहिए। तो नई दिल्ली है, क्योंकि ये खुद अपने राज्य, खुद ही क्या है, ये भारत की राजधानी है। दूसरा है पुद्दुचेरी का पुद्दुचेरी ही है। अंडमान एंड निकोबार के बारे में बात करेंगे तो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक, लक्षद्वीप की बात करेंगे तो इसकी राजधानी है कवरांती।
दादर व नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसकी बात करेंगे तो इसकी राजधानी है दमन। देखिए पहले दादर एंड नागर हवेली ये अलग केंद्र शासित प्रदेश था, और अंडमान एंड वो दमन एंड दीव ये अलग केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन बाद में इसे एक बना दिया गया। अगर आपको इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी है तो आप मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं जिनमें मैंने बता रखा है। क्लियर दोस्तों। आगे देखिए जम्मू एंड कश्मीर, इसके बारे में भी मैंने बता रखा है जम्मू कश्मीर के बारे में कि पहले ये स्टेट था और बाद में 2 यूनियन टेरिटरी में टूट गया। किसमें टूट गया दोस्तों? 2 यूनियन टेरिटरी में। तो पहली यूनियन टेरिटरी बनी आपकी जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी बनी आपकी लद्दाख। तो जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी क्या है? अगर समर में देखें, गर्मियों में देखें तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, और अगर सर्दियों में देखें तो जम्मू और कश्मीर की राजधानी क्या है दोस्तों? जम्मू। देखो सर्दियों में जम्मू में गर्मी पड़ रही होती है तो इसीलिए इधर की तरफ ट्रांसफर कर जाते हैं, और जब गर्मियों में गर्म माहौल होता है तो श्रीनगर की तरफ जाते हैं। ठीक है, आप लोग इस तरीके से याद रखना कि ठंड में आदमी गर्मी की तरफ भगता है, गर्मी कहां होगी? जम्मू में। और गर्मियों में आदमी किधर भगता है? ठंड की तरफ, श्रीनगर विनगर घूमने के लिए जाता है ना, शिमला विमला, तो उससे याद रखना कि श्रीनगर। क्लियर? तो ये आपको कैपिटल याद रखनी है। दूसरा चंडीगढ़, चंडीगढ़ ही है। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करूं चंडीगढ़ किसकी राजधानी है तो चंडीगढ़ आपको याद होना चाहिए पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करूंगा। तो 1963 में पंजाब से हरियाणा अलग कर दिया गया था, एक नया स्टेट बना दिया गया था। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट कहां है? ये भी एक ही में ही है। दोनों की हाईकोर्ट कहां है भाई? चंडीगढ़ में ही है, पंजाब और हरियाणा की। इनकी कैपिटल भी क्या है? पंजाब और हरियाणा की चंडीगढ़ ही है। फिर आता है दोस्तों लद्दाख। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। मैंने आपको बताया था जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्टों में डिवाइड किया और उन्हें यूनियन टेरिटरी बनाया। पहले क्या था? वो एक स्टेट था, बाद में यूनियन टेरिटरी बनाया। एक क्या बना? जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी, और एक बना लद्दाख, वो भी यूनियन टेरिटरी बना, और उसकी कैपिटल क्या बनाई गई? लेह। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये चीज दोस्तों, पता होनी चाहिए आप लोगों को। बहुत से लोग हैं जिनसे पूछ लो कि भाई 7 सिस्टर्स के नाम बताओ, पूर्वोत्तर राज्य में 7 सिस्टर के नाम बताओ। ठीक है, तो 7 सिस्टर के नाम क्या है दोस्तों? उनकी कैपिटल भी लेते हैं। तो 7 सिस्टर में आती है असम। असम की राजधानी क्या है दोस्तों? दिसपुर। त्रिपुरा की राजधानी है दोस्तों अगरतला। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मिजोरम की राजधानी है दोस्तों आइजवाल। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है दोस्तों ईटानगर। नागालैंड की राजधानी है दोस्तों कोहिमा, और मणिपुर की राजधानी है दोस्तों इम्फाल। तो ये हमारी 7 सिस्टर कही जाती हैं। क्लियर दोस्तों? पूर्वोत्तर की ये 7 सिस्टर कही जाती हैं। मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर? और इनका एक भाई कहा जाता है 7 सिस्टर विद हर 1 ब्रदर। तो ये 7 जो सिस्टर है इनके साथ ही एक इनका भाई भी कहा जाता है। तो इनका भाई कौन है दोस्तों? वो है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी आपको याद रखनी है, वो है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। यहाँ के सीएम, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह, और यहाँ के गवर्नर राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं। तो दोस्तों ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं अपने की, और एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए हमें 7 सिस्टर्स के नाम याद नहीं होते, हमें उनकी कैपिटल पता नहीं होती, हमें ये नहीं पता होता 7 सिस्टर का ब्रदर कौन है। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ऐसे ही दोस्तों मैं हर बार, अब जब से करंट अफेयर आएगी, डेली जैसे आती है करंट अफेयर, तो लास्ट में 1-2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के स्टैटिक जीके के रखा करूंगा। जो चीजें आप लोगों को पता तो है लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी। 7 सिस्टर का आपने नाम सुना है? आप में से बहुत से लोग, ऐसा नहीं है नहीं पता, आप जानते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनको 7 सिस्टर का पता है, 7 सिस्टर है, लेकिन उनके नाम नहीं पता, उनकी कैपिटल नहीं पता, और क्या 7 सिस्टर का नाम सुना है लेकिन उनके भाई का नाम नहीं सुना। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम डेली लेके आएंगे आप लोगों के लिए। 2 से 1 या 2 क्वेश्चन डेली लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको एक क्वेश्चन भी देके जा रहा हूं कि पुष्कर त्योहार 12 वर्ष बाद किस केंद्र शासित राज्य में मनाया गया। अगर आप मेरी डेली वीडियो देख रहे हैं तो आप क्वेश्चन का आंसर पक्का दे देंगे, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि दोस्तों आप चाहते हैं कि किस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, हमें यह भी बताएं। वैसे तो दोस्तों हम अपनी तरफ से बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके बारे में जानना जरूरी है।
कि आप हमें बताएं कि किस तरीके से हम आपको पढ़ाएं, कैसा आप पढ़ना पसंद करेंगे, क्योंकि हम अपने तरफ से बहुत मेहनत करके एक क्वेश्चन लेके आते हैं, आप लोगों को सोच के अच्छे से अच्छे करंट अफेयर लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कल मिलते हैं फिर नए करंट अफेयर्स के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।